रेडी। जय हिंद। यू कैन सी दिस इज 7 जनवरी। असमत जमीन वो बुला रही है लोगों को, आकर ये बैठी है, कॉल दिया है 7 जनवरी। उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों ने कॉल किया था लोगों को, तो आज हमारा धरना मंच का, पर्टिकुलरली पार्क सर्कस का 100 डेज, वी हैव टच्ड 100 डेज ऑफ पार्क सर्कस धरना मंच एंड द स्लाइड्स विल गो ऑन। यू कैन सी हियर द स्लोगनियरिंग तो चल रहा है। एक सरप्राइज है आपके लिए इस लॉकडाउन में। यू कैन सी ये इसको भी मैंने प्रोटेस्ट साइट बना दिया है यहाँ पे भी, और थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ। तो जब मैंने ये पोस्ट डाला था कि मैं आज रात में 12 बजे लाइव जाऊंगी, तो आई एम ऑल्सो सरप्राइज टू सी समवन हियर। तो आई वांट यू हियर सर। जय हिंद दोस्तों। इस कोविड-19 में हम लोग जिस तरह से परेशान हैं, आज 100 डेज़ हम लोग इसको सेलिब्रेट नहीं बोल सकते, हम लोग इसको एक नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि हम लोग 100 डेज़ 81 डेज़ में हम लोगों ने मैदान छोड़ा था, बट स्टिल हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट को ऑन रखा था। और ये सिचुएशन वैसा नहीं है कि हम लोग फिर से वो गैदरिंग कर लें। हाँ, हमने बाकी के 19 दिन 21-20 दिन हम लोगों ने डिजिटल प्रोटेस्ट किया है और इसको कंटिन्यू करेंगे। करंट सिचुएशन में हम लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक बड़ा थ्रेट है, बट एट द सेम टाइम हम लोग इस प्रोटेस्ट सीए के अगेंस्ट में भी लड़ते रहेंगे और ये हमारा अधिकार है। हम लोग डिजिटल लड़ेंगे और हम लोगों को रिक्वेस्ट करें कि आप भी डिजिटल प्रोटेस्ट में शामिल हो और लोगों को अवेयर करें कि हम लोग जिस कॉज के लिए हम लोग आए थे मैदान में वो जिंदा रहना चाहिए। असमत जमील, नौशीन और XY बहुत इंडिविजुअल एफर्ट दिए थे, बाकी का आपको नौशीन कंटिन्यू करेगी भी। मैं बहुत खुश हूँ, एक अलग सी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे मैं स्लाइड चला रखा है मैंने, आप हमारा मेहनत देख रहे होंगे। तो लोग कहते हैं कि अभी भी CAA के बारे में क्यों, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अभी ही, क्योंकि जब 80 दिन हम लोग वहाँ धरना में बैठे थे, ठीक है, सिर्फ हम नहीं बैठे थे, आज संविधान बचाओ आंदोलन, खिदिरपुर का जो आंदोलन है, शीरीन बाग, मेटिया बुरुज और बेलगछिया, हम लोगों ने वक्त दिया था, टाइम दिया था, एनर्जी दी थी। इसको डिजिटली कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहावत है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और इतना ज्यादा रायता फैलाया जा रहा है कि कोरोना को भी बोल दिया जा रहा है कि कोरोना का भी मजहब है। तो इन सारी चीजों में आपको उलझाया जाएगा, लेकिन आप उसमें जो CAA का जो प्रोटेस्ट है, आप बिल्कुल कोरोना के खिलाफ भी आप घर में बैठे लॉकडाउन में रहे, लेकिन ये जो कम्युनल कोरोना इंडिया में आया है ना, ये कम्युनल कोरोना को जैसे CAA कम्युनल है वैसे कोरोना भी कम्युनल हो चुका है, तो इससे आपको बचना है। कम ऑन इमरान, इट्स योर टर्न। एग्जैक्टली नौशीन ने जिस तरह से बताया है, कम्युनल कुछ पर्टिकुलर लोग फैला रहे हैं, बाकी देशवासी बहुत समझदार है। आपको उनसे भी बचना है, कोरोना से भी बचना है। इसे मजहबी रंग दिया जाए, कुछ पेड मीडिया चैनल इसको बहुत प्रोपोगेट कर रहा है। हमें स्टे होम, स्टे सेफ रहना है, सोशल रिलीजियस किसी तरह का भी गैदरिंग नहीं करना है। यस, आपको इसी तरीके से घर पे रहकर डिजिटल प्रोटेस्ट ऑन रखना है, ताकि हमारा CAA का मुद्दा कभी दबे नहीं। सरकार सोच रही है कि हाँ, सरकार लड़ रही, जो भी कर रही है इस कोरोना से बचने के लिए, जो जितना कर रहा है वो करे। हमारी भी एक जिम्मेदारी है, गैदरिंग हम लोग डिस्पर्स करें, हैंड वॉश और जितने भी सैनिटाइज वाली इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें। इसके साथ डिजिटल प्रोटेस्ट ऑन रखें, क्योंकि हमें ये लड़ाई बहुत दूर तक जानी है CAA की। ये देश के हित के, संविधान के हित की बात है, इसलिए हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे हर हाल में। नौशीन कंटिन्यू। तो अभी होम मिनिस्ट्री से जो एक सर्कुलर जारी हुआ था, उसमें खासकर मेटिया बुरुज, राजा बाजार और बहुत सारे ऐसे जगहों के नाम थे जहां पे आप ठीक तरीके से बता पाएंगे कि होम मिनिस्ट्री ने ऐसे जगह के नाम क्यों दिए थे, और खासकर टारगेट कर रहे थे कि यहाँ पे हो रहा है। जैसे वो जमात वाला इंसिडेंट आपको बहुत अच्छे से मालूम है, मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगी अभी, लेकिन जो टारगेट है वो बहुत क्लियर है। CAA से जो टारगेट और उससे पहले से जो टारगेट रहा है, तो मुद्दों से ना भटके आप। मैं जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी, मुझे आज हर वो बंदे को सलाम। शुरुआत अगेन मैं असमत जमीन से करूंगी, उसके बाद उमर भाई का नाम हो या फिर बहुत सारे नाम हो, साबिर भाई का नाम हो, गुड्डू भाई का नाम हो, सिकंदर भाई का नाम हो, फरबाजी का नाम हो, साद का नाम हो, शहजान आजाद का नाम हो, या जिसका भी नाम हो, रीना का नाम हो, रीता का नाम हो, रूपकथा का नाम हो, किसका भी नाम हो, हमें जो प्रोटेस्ट, हमारा फोकस और विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डिजिटल प्रोटेस्ट से क्या हुआ आपको मालूम है? कश्मीर से लोग जुड़ रहे हैं, कश्मीर से गौहर मीर बोलकर बनना
अनिल जुड़े हैं, कमल उसरी साहब जुड़े हैं, लुधियाना से शेरी सेहारा जुड़े हैं हमारे साथ। तो डिजिटल वर्ल्ड बहुत बड़ा है, प्लीज प्रोटेस्ट जारी रखें और कंटिन्यू। इमरान योर टर्न। एग्जैक्टली डिजिटल प्रोटेस्ट को इसलिए हम लोग दे रहे हैं बिकॉज जो सरकार की और जो अभी रिक्वायरमेंट है हमें गैदरिंग नहीं करना है, इसको भी हमें इम्पोर्टेंस देना है। यही हमारे कोरोना को डिफीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएट हम लोग कोई गैदरिंग नहीं करें, बट हमें डिजिटल के ऊपर फोर्स इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग अगर डिजिटल भी बंद कर दें तो सीए की जो हमारी जो इतनी 100 दिन की जो मेहनत है वो पानी में चली जाएगी। इसलिए हर एक आंदोलनकारी से रिक्वेस्ट है कि आप डिजिटल प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखें, बट सरकार के आदेश के पालन करते हुए आप रोड पे ना निकले, घर पे रहें। हम एक बार कोरोना को डिफीट करेंगे तो सीए को भी डिफीट करेंगे। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बात में मैं नारा लगाना चाहूंगी इमरान के साथ। ओके, तो थोड़ा सा 100 डेज है, 7 जनवरी से नारा लगाती हुई आ रही हूँ, तो आप मेरे साथ देंगे इमरान? तो आवाज दो। हम एक है, तुम ना करो पाबंद, हमें लड़ने का जज्बा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तुम ना करो पाबंद, हमें लड़ने का जज्बा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, तो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू व्यूअर्स देखने के लिए। ये मैं आपको एक बार अपने घर का दौरा कराऊं, ये मेरा घर नहीं है, मेरा प्रोटेस्ट साइट है ये। दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। मैं अपने हर रूम को मैं प्रोटेस्ट साइट में तब्दील कर रही हूँ। अगेन असमत बाजी, आई होप यू गेट वेल सून एंड टेक ओवर द पाक सर्कस मैदान एंड संविधान बचाओ आंदोलन, ठीक है? संविधान बचाओ आंदोलन ऑफ खिदरपुर, ठीक है? दिस इज इट। अच्छा, मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं थोड़ी देर और, तो लेट अस कंटिन्यू। तो एग्जैक्टली ये आप देखेंगे कि जब हमारा आज ये 89 देबूदा ने भेजा है ये इमेज, ऑलमोस्ट 97th डे का होगा ये इमेज, 98 डे का। तो दिस इज हाउ पाक सर्कस लुक्स नाउ। ये बिल्कुल वीरान नहीं बोलूँगी, हम लोग यहाँ पर हैं। मुझे आज भी महसूस होता है कि हम लोग यहाँ पर हैं। So this is it. Imran, you want to say something else, please? Come on over. इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि नौशीन ने सीए के लिए बहुत कुछ बोला है एंड इनफैक्ट बहुत दिन से वो लगातार मेहनत करे, तो मैं बीच बीच में उसको ऐड करता हूँ। मेरे पास उतना टाइम नहीं, बट ये कंटिन्यूस पे लगी हुई है। बट यस, अभी एट प्रेजेंट एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग कोरोना को लेकर सीरियस नहीं हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सीरियस हो जाएं, मोहल्लों में इस तरह की गैदरिंग ना करें, वरना सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी तो फिर आप लोगों को ही परेशानी होगी। बट और बाकी लोग जो ग्लव्स और मास्क यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज यूज़ करते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप हैंड ग्लव यूज़ करें तो इसका मतलब नहीं कि आप पूरी तरीके से बच गए। जब आप अपने घर जाएँ तो सबसे पहले हैंड ग्लव्स को उसी तरह से वॉश करें जैसा आप अपने हैंड को वॉश करते हैं। अदरवाइज़ इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। आप घर में जाके हैंड ग्लव्स खोल कर रख देंगे तो कुछ मतलब नहीं, वो बैक्टीरिया या फिर वो जो वायरस है अगर उस पर होगा तो घर तक पहुँचेगा। जो नियम कानून है, और उसे किसी ऐसी जगह में डंप ना करें जब तक उसे सैनिटाइज ना करें या उसको जला दें। अच्छा, वन मोर थिंग, हम लोग बहुत ज़्यादा हलेकान और परेशान हो जाते हैं ना। आज भी जैसे हुआ कि 10 बजे कुछ अनाउंसमेंट होने वाला था कि आज क्या बोलेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आज कौन सा टास्क देंगे। तो मैं ये बहुत अपील कर रही थी कि हम लोग अपना खुद का एक टाइम बांधेंगे। ये मेरा नहीं है, ये हम हमेशा मैं कलेक्टिव एफर्ट पे बिलीव करती हूँ। अकेले कोई भी कुछ नहीं कर पाता, ठीक है? मेरी आप बात छोड़ें, एक टाइम जो 9 बजे का टाइम है, प्राइम टाइम है, 9 बजे आप अपने लिए उसको मुनक्किद करें। उस टाइम पे आप रोज प्रोटेस्ट करें, चाहे वो ट्विटर पे करें, चाहे वो फेसबुक पे करें, चाहे वो व्हाट्सएप पे करें। तो जब आपको कोई टास्क मिलेगा ना 9 बजे, आप परेशान नहीं होंगे कि हम इसको काउंटर कैसे करें, क्योंकि आप नॉर्मली उस लाइन पे जाते रहे होंगे। आप नॉर्मली रोज रात को 9 बजे एक कार्य, एक टास्क खुद कर रहे होंगे, और वो है प्रोटेस्ट। तो तानाशाही के खिलाफ, फासिज्म के खिलाफ, और जो आज बैंड्रा में हुआ, 15,000 मजदूर, 15,000 लोग जिनके पास खाने को नहीं था, जिनके पास घर जाने को पैसा नहीं था, उनको अपनी मौत की परवाह नहीं थी कि वो मर जाएंगे या कुछ होगा, ठीक है? तो ये हुआ कि आ गए वो लोग, बैंड्रा स्टेशन में आ गए। मेहमान कंटिन्यू।
अभी एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमें अब ये वक्त एक ऐसा है कि इसकी क्या मिस्टेक्स हुई है, हमें उसको थोड़ा सा डाउन करके एक यूनाइटेड होकर इंडिया को लड़ना है। एक हिंदुस्तान एक दुश्मन से लड़ रहा है, वो कोरोना एट प्रेजेंट। तो एक हिंदुस्तान होकर हम लोग लड़ेंगे। हाँ, किसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिस तरह से आदेश दे रही है, हमें उसे भी पालन करना है और लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली आप लोग मेंटेन करें, क्योंकि ये इसकी एक डायरेक्ट इलाज है, वरना इसके अलावा कोई इंजेक्शन नहीं जो आपको कोरोना अफेक्टेड को इमीडिएट ठीक कर दे, क्योर कर देगा। लॉकडाउन इज द ओनली सॉल्यूशन। करेक्ट अग्रीड। उनको स्ट्रिक्टली और एकदम स्ट्रांगली मेंटेन करें। आपके आसपास अगर लोग रह रहे हैं तो उनको भी आप रिक्वेस्ट करें, या पुलिस को कंप्लेन करें, या कोई शॉप में गैदरिंग हो रही तो आप पुलिस को कंप्लेन करें। बिल्कुल। और सिर्फ प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, लोकल हर एक लोकेलिटी के सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर रिलीजन के क्लरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग मस्जिद में अजान दे रहे हैं 5 वक्त का, उनकी भी जिम्मेदारी कि हर अजान के बाद वो अनाउंसमेंट करें कि आप रोड में गैदरिंग ना करें, घर जाएं, घर जाकर अपने घर में घर वालों के साथ रहें। और जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी कि वो भी अनाउंसमेंट इस तरह से करवाएं। हर लोगों की जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कलेक्टिव एफर्ट होगा तो हम लोग ये जंग जीतेंगे। सिर्फ सरकार और पुलिस के ऊपर नहीं छोड़ सकते, वो लोग भी अपनी जान की बाजी लगाकर रास्ते पे उतरे हम लोगों के लिए। और अगर हम लोग जो सिर्फ भारत माता की जय और इंडिया पाकिस्तान के मैच के वक्त वो जुनून दिखाना नहीं है, ये जुनून अब दिखाना है, घर पे बैठ के दिखाना है। अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद करना है तो हमें घर पे रहकर जिंदाबाद करना है। बिल्कुल। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच में आप पेट्रियोटिज्म मत दिखाइए। सिर्फ वहाँ जब हमारे जो जवान हैं जब जाकर बॉर्डर में लड़े उस वक्त आप पेट्रियोटिज्म मत दिखाइए। आज जो डॉक्टर्स हैं और जो पुलिस हैं, आज जो खासकर डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर्स जो आज कर रहे हैं उनको मेरा सलाम, तहे दिल से सलाम। पुलिस जो आज काम कर रही है उनको मेरा सलाम, ठीक है। एक वक्त ऐसा था कि मैंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ और यूपी पुलिस के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, जब गलत किया था तब बोला था, नारे लगाए थे मैंने, चिल्ला के बसों पे चढ़ के, ऑटो पे चढ़ के नारे लगाए थे। लेकिन आज हमें साथ देना है, क्योंकि वो भी चाहे तो घर पे बैठ सकते हैं, लेकिन आज वो घर पर नहीं है। अगेन वापस मैं सीए के मुद्दे पे आऊंगी, भूलना नहीं है, थकना नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं, कुछ तो कीजिए देश के लिए, घर पे बैठिए और देश के लिए ही घर से नारा लगवाइए। तो मैं यहाँ से बोलूंगी, इमरान आप वहां से मेरा साथ देंगे तो जिंदाबाद। जय हिंद। जय हिंद।